हाय एवरीवन। तो मैं आज फिर से क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8 लेकर आई हूँ। बस एक यही बड़ा क्वेश्चन है जो समझने वाला है, जिसमें थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले रीड करते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन सेज। सो क्वेश्चन सेज इन राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल दे रखा है ABC और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और किस पर है? C पर है। ये देखिए, ये जो C पॉइंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। इट इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल है, इससे जस्ट अपोजिट है ये AB। और इन्होंने कहा कि M जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? BM और AM ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गई, ये मिड में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज उन्होंने दे रखी है C इज जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C इज जॉइन टू M और उसके बाद उसको आगे D तक उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से कि DM इक्वल्स टू CM दे रखा है। DM यानी ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये 90 डिग्री। इतनी चीजें इन्होंने हमें दे रखी है, ठीक है। अब पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B। अब D से B को जॉइन किया है, यानी B राइट एंगल नहीं है ना। हमें सिर्फ C राइट एंगल दे रखा है, B नहीं है। दो इट इज, ये होगा, लेकिन इसे ही हमें प्रूव करना होगा, है ना। अब हमें क्या क्या बताना है? इट सेज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PMD, ठीक है। फिर राइट एंगल के बारे में आएंगे, वो DBC यानी इसको हमें प्रूव करना होगा 90 डिग्री। उसके बाद दो दूसरे ट्राइंगल प्रूव करने हैं और उसके बाद CM प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ये बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी। सबसे पहले जो गिवन है वो हमेशा लिखना चाहिए, जैसे मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ कि गिवन लिखने से जो जो चीज़ें पता है उसके आपको मार्क्स मिलते जाते हैं। तो आपके पूरे मार्क्स नहीं कटते, अगर थोड़ा सा गलत भी है तो सिर्फ उसी पॉइंट के मार्क्स कटते हैं। तो हमें दे रखा है एंगल्स ACB। आप देखिए हमें क्या दे रखा है? एंगल ACB यानी ये वाला ACB। दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री और इसी में M जो है मिड पॉइंट है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी है कि एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उसको ACB करके भी बताया है, क्योंकि ACB बोले या C एक ही बात है ना। अच्छा, AM इक्वल्स टू BM जो दे रखा है उसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम सीधे नाम देने से पता है क्या होता है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन, फिर दोबारा हमें AM इक्वल्स टू BM लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली DM इक्वल्स टू CM इट इज ऑल्सो गिवन, तो उसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इसे भी 2 नाम देने से ईजी हो जाएगा कि हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। नाउ अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ये वाला AMC इक्वल्स टू BMD। तो पहले दोनों ट्राइंगल देखिए फिगर में कौन से, ये देखिए AMC। दूसरा ट्राइंगल है BMT। आपने नोटिस किया दोनों ट्राइंगल की नेमिंग किस तरीके से इन्होंने करी है? AMC के साथ BMD लिखा हुआ है, ये देखिए AMC। अब होना तो यहाँ से चाहिए ना DMB, पर इट्स नॉट, यानी ये ओवरलैप इस तरीके से होगा, क्योंकि ये वाली साइड इस पे ओवरलैप होगी ना, तो आपको ट्राइंगल की नेमिंग भी इसी हिसाब से करनी चाहिए चिल्ड्रन। ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड किस पे ओवरलैप है। डेफिनेटली ये वाला साइड C तो B पे ओवरलैप है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल ही ये कहता है कि जब हम ओवरलैप करें तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह से मर्ज कर ले, ढक लेते हैं, है ना। क्योंकि BM और AM इक्वल दे दिया ना, तो इस वजह से ये वाला ट्राइंगल है ना फ्लिप फॉर्म में, मतलब इसके ऊपर फ्लिप फॉर्म में इधर आएगा, इसलिए ट्राइंगल के नेम हमें ऐसे ही लेने। तो इसी हिसाब से हमें एंगल भी देखने, राइट। अब देखो उन्होंने क्या क्या दे रखा है, ये दोनों ट्राइंगल, पर हम जानते हैं हमें इससे बहुत सारी चीजें तो दे रखी है। देखिए मैं मार्क करके आपको बताती हूँ। उन्होंने हमें ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ऑल राइट। अच्छा, दूसरी साइड उन्होंने हमें दे रखी है ये वाली, ये दोनों साइड हमें बता दी इसके इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें मिल गई दोनों ट्राइंगल में। हम सिंपली विल राइट कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाली साइड ये है, तो ये 1 और 2 इक्वेशन तो हमने दे रखा है। अब तीसरी चीज़ है ढूंढना कि हमें क्या मिलता है। कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा दो चीज़ें तो बेटा डायरेक्ट मिलेंगी, पर थर्ड थिंग हमें ढूंढनी पड़ेगी। ना हमें ये एंगल दिया है, ना ये एंगल, ना ये और ना ही ये साइड दी है। अब क्या करें? अब हम इस पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि ये देखो ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, और जब भी लाइन क्रॉस करती है तो हमें कौन से वाले एंगल्स मिलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं। यानी अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल मिल रहे हैं ना। तो बस मैं यहीं पे यहाँ पे बता रही हूँ, ये देखिए
मैंने ये लिखा, दोनों ट्राइंगल के पहले नेम लिखे, जो क्वेश्चन में भी लिखे मैंने वही नेम लिखे, और मैंने लिखा बी एम डी इक्वल्स टू ए एम सी, उसको थर्ड इक्वेशन नाम दिया और उसको लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस टाइप के एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब मैंने सीधे लिखा यूजिंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों को यूज करने से हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है SAS की, SAS, ठीक है। दो साइड के बीच में ये एंगल आना चाहिए, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो दो साइड के बीच में ही एंगल आ रहा है, तो ये हमारी SAS वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो किस रूल से हुआ ये दोनों कॉन्ग्रेंस? कॉन्ग्रेंस हुए हमारे SAS रूल से। अच्छा चिल्ड्रन, एक बार कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दें तो उसके बाद हम जानते हैं ये वाली साइड भी इससे इक्वल हो जाएगी, ये वाला एंगल इसके होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्राइंगल फ्लिप फॉर्म में आ रहा है तो वो इस पे ओवरलैप हो रहा है, ए और बी वर्टेक्स। तो हम बोलेंगे ए और एंगल बी, बी वाला एंगल कौन सा है? देखो मैं आपको कलर से मार्क करके बताती हूँ। देखो एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल दिख रहा है। ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों फ्लिप फॉर्म में इक्वल होंगे। और अगर दूसरे दो एंगल की बात करें तो ये वाले जो दो एंगल हैं, ये वाला, ये इस वाले एंगल की इक्वल होगा, तभी दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो बस अब हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है मैंने तीन, क्योंकि ये एक बार SS रूल से हो गए तो हम CP/CT से अब हमने लिख दिया BD इक्वल्स टू CA। ये देखिए ये BD जो साइड है ये CA के इक्वल है, एक तो ये लिखा। अच्छा दूसरा एंगल अब आप जरा नोटिस कीजिए, क्योंकि A वर्टेक्स B पे ओवरलैप हो रही है। अच्छा A वाला एंगल आप नोटिस कीजिए, ये Z शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तो स्ट्रेट लाइन है हमने मान लिया, क्योंकि 90 डिग्री बन ही रहा है। अब देखिए ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल है, दिख रहा है Z शेप एंगल। और ये Z शेप एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यही लिखा इसमें कि DBM जो है वो एंगल CAM के इक्वल है बाय CP/CT। ये हमने CP/CT से लिख सकते हैं, और मैंने बताया भी कि ये ब्लैक वाले जो एंगल्स है ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। CP/CT आप समझते हैं ना? ये कौन से पार्ट्स होते हैं? ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। ये भी दोनों इसी तरीके से दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने एक एंगल लिख लिया CP/CT से जिससे इक्वल है, और एक साइड जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें जितनी जरूरत है हमने उतना वहाँ लिख लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये दोनों एंगल क्या है? एक्चुअली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये पोजीशन देखिए इनकी लोकेशन, ये Z शेप में बन रहे हैं। जब भी ऐसे Z शेप वाले एंगल बनते हैं दे आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि दोनों एंगल अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं तो आपको पता है दोनों साइड भी इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये वाइस वर्सा है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये इस चीज़ में बताना है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप देखो, दोनों चीज़ें कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और यही मैंने लिखा है। चलो इस पर अगर आपको वीडियो देखना है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे पैरेलल लाइन प्रूव करें या कॉरेस्पॉन्डिंग से कैसे करें, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, डिवाइन मैथ्स 101 पे, आप देख सकते हैं, आपको वहाँ मिलेगा और आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया भी है, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कब लाइन्स को हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं ना। है वी हैव प्रूव द लाइन्स आर पैरेलल। और ये लाइन लिखना बहुत, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली BD इक्वल्स टू CA। और क्यों लिखा? एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। वंस द लाइन्स आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन जहाँ मैं टिक लगा रही है, दोनों लाइन कैसी आ चुकी हैं? पैरेलल लाइन आ चुकी हैं। अच्छा जी, एक बार मैं आपको इसको सारे एंगल्स हटा देती हूँ ताकि दिक्कत ना आए समझने में। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये वाली लाइन पे हम फोकस करेंगे, इस वाले पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो मैं ये लाइन लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? वाई आई विल राइट, सी ये जो दोनों एंगल हैं ये और ये तो 90 डिग्री दे रखा है, पर ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे? अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये देखिए, और अगर एक लाइन उनको कट कर रही है, तो ये दोनों जो एंगल हैं इनको कौन सा एंगल बोला जाता है? दे आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स लाइंग सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे जहाँ पे B और जो C है ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगी। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से बस मुझे यही बताना है कि इसके अंदर कौन सी लाइंस पैरेलल
मतलब पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से कौन से को इंटीरियर एंगल है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल है, सॉरी इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए को इंटीरियर का 180 होता है। 180 मैंने यहाँ दोनों का टोटल लिखा, देखो DBC और ACB है ना, तो इन दोनों का यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया टोटल 180। और इसका तो हम जानते ही हैं, ये देखिए ACB एंगल, ACB हमें पता है ये कितने डिग्री 90, 180 में से 90 माइनस किया तो DBC की वैल्यू यहाँ कितनी आ चुकी है, यहाँ देखिए यहाँ DBC की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री। और जब 90 प्रूफ कर दिया तो यही हमें प्रूफ करना था, सेकेंड थिंग भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, दैट इज DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये जो बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो मैं यहाँ समझाती हूँ। आप देखिए उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अब इन 2 ट्राइंगल को और प्रूफ करना है ना। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, हमें ये भी पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। इफ इट इज राइट एंगल ट्राइंगल तो ये DC कैसी आ जाएगी लाइन, DCP लाइन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि CPCT से हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, हम CPCT से लिख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी इक्वल। तो बस अब यही थर्ड पॉइंट पे मैं फोकस करवा रही हूँ यहाँ पे देखिए। अब मैंने लिया जो ट्राइंगल के नेमिंग दी ना, मैंने वही ट्राइंगल के नेम दिया DBC और ACB, यही लिखा कंसीडर ट्राइंगल DBC एंड ACB। ऑल राइट, अब देखो सबसे पहले हमें पता है DB इक्वल्स टू CA, ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन 4 देखो यहाँ नाम दिया था ना, ये वो दे रखा है, वही नाम मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमें B और C एंगल हमने जस्ट प्रूफ किया है कि 90 डिग्री, वो भी मैंने कहा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया कि जस्ट प्रूव इन सेकेंड। अच्छा, साथ में BC इक्वल्स टू CA, ये जो एक लाइन है ये कॉमन लाइन है BC इक्वल्स टू CA। और क्योंकि अगर हमने अभी प्रूफ करना है ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब जब राइट एंगल ट्राइंगल ये प्रूफ हो जाएगा ना, तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि DC और AB इक्वल है। अभी प्रूफ नहीं होगा, है ना, पहले हमें कॉन्ग्रुएंस तो प्रूफ करना पड़ेगा, कर दें मतलब, उसके बाद ये चीज़ आएगी, है ना। तो तीसरी चीज़ भी मिल गई। अच्छा, कौन सा रूल लगेगा अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से समझा देती हूँ। ये वाली साइड मैंने यहाँ पे ये वाली जो साइड है इसको मैं ब्लैक से बताती हूँ, ये और ये मैंने इक्वल बता दी, ये और ये साइड इक्वल बता दी, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो हो गया ना, ये भी ऐसे ऐसे, बस यही करना है, ये भी ऐसे ऐसे हमारा प्रूफ हो गया। और जब एक बार हमारा ऐसे ऐसे ये प्रूफ हो गया तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, तो 1 बाय 1 की तरफ से चले, पहले हमने ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, उससे जो रिलेशन निकाला उससे ये 2 लाइन की हेल्प ली, ये दोनों इक्वल कर, इन दोनों लाइन और इस एंगल की हेल्प से हमने बता दिया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और उसके बाद हम आए कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस प्रूव करके फिर हमने को इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला, और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल नेक्स्ट वाला लिया, है ना, जो यहाँ पे दे रखा है देखो। और फिर उसमें भी हमने क्या प्रूफ किया, हमने बता दें ये लाइन इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, दोनों सेम साइड पे ट्राइंगल हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, हमने ये अभी जस्ट एंगल प्रूफ किए थे, तो उससे हमारा ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया। और ये क्यों करा हमने, इसको करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, एक तो पूछा था इसलिए करा, हमने CPCT वाली वैल्यूज थी, वो क्या था कि AB और CD जो है वो दोनों इक्वल है, दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, पहले नहीं थी, हमें ना ही दे रखी थी, है ना। अब हमने बोल दिया कि पूरी AB इस पूरी CD के क्या हो गई, इक्वल। अब ये सिंपल सी बात है, CM इक्वल्स टू हाफ AB, ये जो CM है ये CM है और ये DM है, पर हमें पहले ही बता दिया CM और DM इक्वल है, तो मेरी मर्जी है ना, मैं इसको CM बोलूँ DM को भी, और इसको भी DM बोल सकती हूँ CM को भी, मतलब है ना, दोनों का नाम सेम है, ये भी CM और ये भी CM है ना। तो बस अब उसको ही कैसे प्रूफ किया मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ। मैंने लिखा कि AB को हम लिख सकते हैं, दूसरे कलर से बताती है ना इसको, हाँ इसको मैं बताती हूँ इस वाले कलर से, रेड कलर से, ये देखिए AB यही वाली जो वैल्यू है ना, इसमें मैंने CD को मैंने लिख दिया DM प्लस CM, देखो ये DM प्लस CM हो जाएगी, राइट। फिर मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे बता भी दिया CD को हम ऐसा लिख सकते हैं, अब मैंने 2 का यूज़ किया, 2 क्या था, 2 ये वाली लाइन थी ना, 2 में क्या था, DM इक्वल्स टू CM, तो DM और CM है ना, तो इस DM की जगह मैंने उठा के क्या रख दिया, CM। मैं रख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। अब इस हिसाब से कितने CM हो गए, 2, और फिर इस 2 को डिवाइड में भेज दिया, हैंस प्रूफ।
इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर आपको फिर भी समझने में प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और ये ध्यान रखना सारे जो है ना, देखो कितने ईजी ऐसे रूल से ही हमारे सॉल्व हो गए। और स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे तो आपको याद आता चलेगा कि क्या। और हाँ, CPCT पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि वही स्टेप है नेक्स्ट तक पहुंचने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।